प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहते हुए 12 साल होने और नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने का सेलिब्रेशन हमारे बिहार में ज़्यादा हो रहा है और यूपी में बिल्कुल नहीं हो रहा है। बिहार में गठबंधन की सरकार है, यूपी में पूर्णतः बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप यूपी के आईपीआरडी डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके देखिएगा तो एक भी पोस्ट आपको नहीं मिलेगा जो कि नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में एक पोस्ट किया गया हो। लेकिन बिहार के आईपीआरडी डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया हैंडल पे, ट्विटर, फेसबुक, कहीं पे भी जाकर देखिए, पिछले एक हफ्तों के दौरान अब तक 16 पोस्ट किए जा चुके हैं। आखिर ये क्या ऐसा माजरा है कि बिहार सरकार तो यानी कि सम्राट की सरकार तो नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरा होने को सेलिब्रेट कर रही है, लगातार सेलिब्रेट कर रही है पिछले एक हफ्ते से, लेकिन योगी सरकार सेलिब्रेट नहीं कर रही है। सबसे पहला सवाल ये बनता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि जिस तरह से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है, हालांकि प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे रहने का रिकॉर्ड अभी नहीं तोड़ा है, क्योंकि 47 से लेकर के 1951-52 तक भी वो प्राइम मिनिस्टर ही थे नेहरू, लेकिन वो इलेक्टेड नहीं थे, इसलिए उसको हटा करके 12 साल जोड़ा जा रहा है। अदरवाइज नेहरू 17 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं बिहार हिंदुस्तान के, 47 से लेकर के 63 तक, तो उसको हटा करके अब आप देखिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाला चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार है। 19 साल 240 दिन वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाला बिहार का कोई मुख्यमंत्री और पूरे हिंदुस्तान का तीसरा सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री है। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया था कि आईपीआरडी के डिपार्टमेंट के ऊपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा श्री बाबू का रिकॉर्ड तोड़ने को लेकर के एक हफ्ते तक लगातार पोस्ट चल रहा हो? बिहार का डिपार्टमेंट, बिहार सरकार का डिपार्टमेंट आईपीआरडी बिहार सरकार के मुखिया के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सीएम रहने के रिकॉर्ड को सेलिब्रेट 7 दिन तक नहीं करती है, 5 पोस्ट भी नहीं करती है। लेकिन वही बिहार का आईपीआरडी डिपार्टमेंट देश के प्रधानमंत्री का 12 साल पूरा होने पे पिछले एक हफ्ते से लगातार 16 पोस्ट कर चुकी है और अभी पता नहीं और कितना पोस्ट करेगी। लेकिन आश्चर्य ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ एक और सरकार है जो पूर्णतः भाजपा की सरकार है, दिल्ली की सरकार। वो दिल्ली केंद्र वाली दिल्ली नहीं, दिल्ली राज्य वाली, जिसमें कि रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर हैं। उनके आईपीआरडी डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया हैंडल पे जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको एक भी पोस्ट नहीं मिलेगा जो कि नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरा होने के ऊपर लिखा जा रहा है कुछ भी। अब सवाल तीसरा एक और उठता है कि उपलब्धि है मोदी सरकार की और पैसा खर्च हो रहा है सम्राट सरकार का, बिहार सरकार का। एक तो बिहार वैसे ही गरीब राज्य है, बिहार जैसे गरीब राज्य का आईपीआरडी डिपार्टमेंट किस लिए होता है? सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय किसी भी राज्य का होता है कि राज्य की उपलब्धियों को और राज्य की सूचनाओं को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना। यानी कि राज्य अगर कोई स्कीम नया ला रही है, कोई योजना ला रही है या किसी तरह का कोई उपलब्धि हुआ है, विकास का कोई नया मॉडल आया है, विकास का नया कोई योजना स्कीम आया है, तो उसको प्रसारित करने के लिए ही इस डिपार्टमेंट को रखा गया है। चाहे वो अखबारों से प्रचारित करे, मीडिया से करे या फिर न्यूज़ चैनल से करे या फिर किसी और माध्यम से कर सकते हैं वो, इसमें कि सोशल मीडिया, ट्विटर भी एक हिस्सा है। लेकिन ये कि नरेंद्र मोदी के 12 साल की उपलब्धि का गुणगान बिहार के पैसे से क्यों हो रहा है, बिहार सरकार के पैसे से क्यों हो रहा है, बिहार सरकार के अंदर रहने वाले लोगों को टैक्स के पैसे से क्यों हो रहा है? गरीब बिहार सरकार, जो सरकार बिहार गरीब है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बिहार सरकार का खजाना खाली हो गया है, तो उस खाली हुए खजाने से पैसा निकाल करके केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का प्रचार क्यों किया जा रहा है? और चलिए, अगर सारे पूरे देश के सभी राज्यों में किया जाता तो हम थोड़ी देर के लिए मान भी लेते कि भाई चलिए हर जगह हो रहा है तो यहाँ पे भी हो रहा है, तो क्या जा रहा है? तो यहाँ कांग्रेस की सरकार में तो कहीं पे नहीं हो रहा है, तो वो तो ऑब्वियस सा है। लेकिन भाजपा की शासित सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार
अगर उसको प्रचारित प्रसारित करने के लिए 12 साल की उपलब्धि को प्रचारित प्रसारित करने के लिए 1 रुपया 1 फूटी कौड़ी नहीं खर्च कर रही है, दिल्ली वाली रेखा गुप्ता की जो सरकार है वो 1 फूटी कौड़ी नहीं खर्च कर रही है, तो फिर जो बिहार की मिलीजुली सरकार है जिसमें कि मुखिया सिर्फ जो है वो बीजेपी के हैं और मिलीजुली सरकार है, गठबंधन की सरकार है, जेडीयू आधा का हिस्सेदारी रखती है, वहाँ पे इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है? एक और सवाल बनता है कि क्या, भाई देखिए, जिस समय बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक बिहार का रहने वाला मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ा, श्री बाबू का रिकॉर्ड तोड़ा, इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड हर तरह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरे हिंदुस्तान में तीसरा सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी इस उपलब्धि, नीतीश कुमार के इस उपलब्धि को बखान करने के लिए, इसको प्रचारित प्रसारित करने के लिए उतना पैसा खर्च नहीं किया गया, उतना सोशल मीडिया पोस्ट नहीं डाला गया, 16 जो अभी तक डाला जा चुका है, जितना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अगर जो हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो अभी भी मुख्यमंत्री होते तो क्या ये 12 साल को सेलिब्रेट किया जाता जिस तरह से अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं किया जाता है। जो दूसरा, क्योंकि जब वो खुद अपना नहीं सेलिब्रेट किए हैं, इसके पहले भी नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल पूरे हुए, कभी 100 दिन पूरा हुआ, कभी 1000 दिन पूरा हुआ, तो बहाने से सेलिब्रेट होते रहा है। लेकिन बिहार सरकार ने कभी नहीं, खास करके नीतीश सरकार ने कभी सेलिब्रेट नहीं किया। अब एक आखिरी सवाल कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के सूचना जनसंपर्क मंत्रालय ने क्यों नहीं पोस्ट किया जब गुजरात की सरकार ने किया? गुजरात ने तो पिछले 1 हफ्ते में 25 पोस्ट किया है, राजस्थान की बीजेपी की सरकार ने किया है, आसाम की सरकार ने किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, जितने भी हिंदुस्तान में सरकारें हैं बीजेपी की, सब ने किया, उत्तर प्रदेश की सरकार को छोड़ करके। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे मोदी और योगी के बीच में कुछ टस-मस, कुछ खटपट, कुछ जो एक प्रतिद्वंद्विता है या एक जलन है, उसको आप कारण बना सकते हैं? या फिर क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है, जो वहाँ के मुखिया हैं, वो मजबूत है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, वो किसी को खुश करने के लिए काम नहीं करते हैं, उनका अपना सिस्टम है, अपने हिसाब से काम करते हैं, प्रदेश के लिए काम करते हैं, प्रदेश के प्रचारित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए वो डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो प्रदेश की चीज़ें प्रचारित प्रसारित होगी, कोई केंद्र की प्रचारित प्रसारित नहीं होगी। क्या इसके पीछे ये कारण हो सकता है? और क्या इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि चूंकि वहाँ के लोकल लीडर यानी कि मुख्यमंत्री सशक्त हैं, स्वतंत्र हैं, वो किसी के अंडर में नहीं है, जबकि बाकी जगहों के राज्य मुख्यमंत्रियों की हालत देखिए, मोदी अगर छींक दें तो उनको भी छींक आ जाएगी, चाहे वो फिर हेमंत बिस्वा शर्मा हो या फिर वो आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, गुजरात के मुख्यमंत्री हो या फिर राजस्थान के मंत्री हो, उन सबका जो है वो पर्ची कटता है दिल्ली से। एक्सेप्ट पूरे हिंदुस्तान में संभवतः उत्तर प्रदेश योगी सरकार एकमात्र सरकार है, एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनका पर्ची दिल्ली से नहीं कटता। और क्या इसके पीछे यही कारण है कि चूंकि उनका पर्ची दिल्ली से नहीं कटता है, इसलिए वो जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार को खुश करने के लिए 12 साल को सेलिब्रेट करें। उनका मन होगा तो करेंगे, उनका मन नहीं होगा तो नहीं करेंगे। और चूंकि बिहार में सम्राट सरकार की पर्ची जो है वो दिल्ली से कटी है, वो अनुकंपा पर है, उनकी अपनी इतनी ताकत नहीं है, अपने दम पे नहीं बने हुए हैं कि वो केंद्र सरकार को खुश करने के लिए ना करें। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे वो अपने दम पे थे, इसलिए वो ऐसा नहीं करते थे। अब बाकी आपकी क्या राय है इसके ऊपर, आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, और बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।